हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, परफेक्ट। देखिए, तो अगर किसी को ना पता हो, उसने रैंडमली ज्वाइन कर लिया हो, तो मैं बता दूं कि ये इंटेंसिव रिविजन प्रोग्राम से संबंधित ही हमारी ओरिएंटेशन क्लास है। बाकी मैं कोई क्वेश्चंस नहीं लूँगी, ठीक है? देखो, तो बिफोर आई बिगिन और मैं इंटेंसिव रिविजन प्रोग्राम के बारे में आपको बताऊं हम कैसे करेंगे। हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए दो स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। देखो, जो भी इंसान आप में से प्रिपेयर कर रहा है, और मैं भी अब बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट में, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं, तो मुझे पता चलता है कि क्या एक्चुअली इश्यूज़ हैं, ठीक है? देखो, सबसे अगर हम 100 लोगों का ग्रुप ले लें, और थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर हम 100 लोगों का ग्रुप ले लें, ठीक है, और वो प्रिपरेशन कर रहा है, तो 100 लोगों में कम से कम 20 से 25 लोग ऐसे होंगे जो अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। 75 तो सिर्फ फैमिली के प्रेशर में और करने लगते हैं, ठीक है? तो मैं ये मानकर चल रही हूँ, आप में से जो लोग भी हैं वो 100 के बंच में 20-25 वाली कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? लेकिन वो जो 20-25 का ग्रुप है, परसेंटेज मान लीजिए, तो उस 20-25% में 90% इंसान ऐसा है जो सिर्फ डर कर पढ़ाई कर रहा है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा ये एग्ज़ाम नहीं निकला तो क्या होगा, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो वो मेहनत कर कर भी बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस्ड है, ठीक है? कोई भी चीज़ अगर हम नेगेटिव एटीट्यूड के साथ करते हैं, तो वो फलीभूत नहीं हो पाती, ठीक है? देखो, अगर फेलियर्स का ज़िंदगी में एग्जाम्पल देखना है, तो आई डोंट थिंक कि आपके सामने मुझसे बड़ा कोई एग्जाम्पल होगा। लेकिन अगेन, मैं जो कुछ हुआ, आई डोंट टेक इट एज अ फेलियर, आई टेक इट एज अ लेसन, ठीक है? मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया, वो मेरे हाथ में था, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि अब मैं उस पर क्रिब करती रहूँ, मैं रोती रहूँ, मैंने तो किया नहीं हुआ, ठीक है? तो हर तरीके का इंसान होता है। तो वॉट आई मीन टू से इज़ कि वो जो 20-25% में लोग आ रहे हैं, उसमें 90% लोग क्या हैं कि वो टेंशन में है कि भाई इनका हो गया, या मेरे पास अभी रिसेंटली काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं, तभी इन पॉइंट्स को मैंने ऐड किया है कि मैम मेरी 25 साल की उम्र हो गई है, अब घर वाले बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, या मेरी 27 की उम्र हो गई है, या 23 की हो गई है। देखिए, आपको अगर सही में इस फील्ड में रहना है, अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, तब भी आपको इन सब चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा, ठीक है? आपका कोई क्लासमेट ज़िंदगी में क्या कर रहा है, उससे आपको अपनी बराबरी नहीं करनी है। आपने अगर ये रास्ता चुना है, तो आप ऑलरेडी दूसरों से अलग निकल गए हैं। इस बात को जितनी जल्दी आप रियलाइज़ कर लेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। वरना आप अपने क्लासमेट्स को, स्कूल के क्लासमेट्स को, कॉलेज के क्लासमेट्स को देखते रहेंगे और डिप्रेस्ड रहेंगे, ठीक है? और कोई भी चीज़ नेगेटिव एटीट्यूड के साथ, डिप्रेशन में बोझ समझ कर की जाती है, तो वो कभी भी हमको रिजल्ट नहीं देती, और हमें ज़िंदगी में अंधकार की ओर ही ले जाती है, ठीक है? इसीलिए मुझे लगता है कि ये पॉइंट्स शायद कोई नहीं डिस्कस करता, और ना ही कोई इतना ध्यान देता है इस हसल वाली लाइफ में कि भाई दौड़ रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं। दौड़ो, मैं भी पुश करूँगी कि आप दौड़ें और आप जीतें, लेकिन दौड़िए खुश होकर, दौड़िए एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, दौड़िए ऐसे कि हमने अपनी तरफ से पूरी जान लगा कर दौड़ लिया, ठीक है? दूसरों के साथ कंपैरिजन, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, उन सब चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। ये आपको लाइफ में भी सक्सीड करने में हेल्प करेगा, और इस प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगा, और आप सेलेक्ट हो जाएंगे तब भी हेल्प करेगा। देखो, वी आर ऑल ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द डे। कंपैरिजन, नेगेटिविटी सबके साथ आती है, सबको सबको होता है, ठीक है? लेकिन एंड में जीतेगा वही जो इन चीज़ों से ऊपर उठ जाता है, ठीक है? क्योंकि आपको, अगर किसी भी इंसान का अंतिम उद्देश्य देखो, तो उसका उद्देश्य क्या है कि वो खुश रहे। नौकरी भी तो आपको इसीलिए करनी है कि आप एंड में खुश रह सकें, ठीक है? उसके लिए अभी से इस प्रोसेस को थोड़ा सा एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। आपको लगेगा कि यार ये जल्दी से एग्ज़ाम निपटे, पढ़ाई हो जाए मेरी, फिर मैं सेलेक्ट हो जाऊँ तो मैं खुश रहूँ, तो ये विश्वास मानिए, फिर आप कभी खुश रह नहीं पाएंगे। इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। जो आप पढ़ रहे हैं, उसमें थोड़ी सी अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश कीजिए। उसको अपने बोझ के सामान लेकर, बोझ की तरह कि भैया घसीट रहा है एक एक दिन, रो रो कर बस पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो वो रिजल्ट्स नहीं देता। अगर दे भी देगा, तो वो आपको बेनिफिट नहीं करेगा लॉन्ग रन में। आई होप आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि मैंने ऐसे रिसेंटली बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं, इसलिए मुझे लगा आज इसको इंक्लूड करना, स्पेशली जो मुझसे जुड़ रहा है, जो मुझ पर भरोसा कर रहा है,
तो उसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ भरोसा करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक्शन करने वाले उन 20-25 लोगों में अगर सिर्फ 2-4 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बढ़ रहे हैं, तो हमें भी उन 2-4% में ही होना है, ठीक है। और ट्रस्ट मी, अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बढ़ते हैं, थोड़ा सा भरोसा रखते हैं, तो चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। मेहनत करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मेहनत करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये नहीं कि अब हम पॉजिटिविटी में मेहनत करना भूल जाएं, राइट। तो एक्शन इज़ द फर्स्ट स्टेप। और दूसरा स्टेप होता है माइंडसेट। माइंडसेट में पॉजिटिविटी। अगर आपने ये ग्रुप भी ज्वाइन किया है, आप मुझसे जुड़ रहे हैं, या जो नहीं जुड़ा है कोई भी, पॉइंट ये होना चाहिए कि अब ये नहीं कि अब हम इनको चेक करते हैं कि भाई अभी करवा भी पाती हैं कि नहीं। आप ये इस भरोसे के साथ आइए कि हमने इनको ज्वाइन किया है, तो ये आप मेरी हेल्प करेंगी, मेरी ये मार्गदर्शक बनेंगी। जब आप उस ट्रस्ट के साथ हमसे जुड़ेंगे, मुझसे जुड़ेंगे, तो डेफिनेटली मैं भी अपनी तरफ से 1000% देने की कोशिश करूँगी। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मुझसे जुड़े वो क्वालिफाई करें। एंड थैंकफुली 2024 में कई सारे लोगों ने क्वालिफाई किया। अभी मैं दोबारा उसकी वो डाल नहीं पाई हूँ, टाइम नहीं मिला, वरना मैं फिर से डालूंगी। कई सारे मेरे पास भी मैसेजेस आए, तो इट वॉज ओनली बिकॉज कि उन लोगों ने ट्रस्ट किया था, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं, देखो हम कई बार अपने कंट्रोल में हर चीज़ करने की कोशिश करते हैं कि हमने ऐसे कर दिया, हमने ऐसे कर दिया। हम ये भूल जाते हैं कि हम एक मामूली से इंसान हैं और ये दुनिया हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती। लेकिन हमारे हाथ में क्या है? अपना कर्म, वो भी पॉजिटिविटी के साथ, वो भी जी जान लगा कर। इतने अच्छे से हमको करना है कि भाई हमको रिजल्ट मिलेगा ही, कोई चारा रहे ना, राइट, कोई अदर ऑप्शन बचे ही ना। उसके बियॉन्ड भी अगर चीज़ें नहीं होती हैं तो भी हमको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा ये चीज़ें हम नहीं अडॉप्ट कर पाते हैं, स्पेशली जब हम इनिशियल एज में होते हैं, इनिशियल ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन में होते हैं, तो हमको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। हमको लगता है भाई इनका तो बता रही है, लेकिन ऐसे कैसे होगा। बट ट्रस्ट मी, थोड़ा सा प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, थोड़ा सा भरोसा रखिए खुद पर, भगवान पर। मुझसे जुड़ रहे हैं तो मुझ पर भी, ठीक है। मैं आपके हित की ही बात करूँगी और मैं यही चाहूँगी कि आपका हित ही हो एट द एंड ऑफ द डे, राइट। आई होप आप लोग कनेक्ट कर पाए होंगे मेरी बातों से। चलो, अब मैं इंटेंसिव रिविजन प्रोग्राम के बारे में बताऊँगी, उसके बाद आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे वो लूँगी, ठीक है। चलो, आई एम हैप्पी कि आप लोग कनेक्ट कर पाए। देखो, इंटेंसिव रिविजन प्रोग्राम में इंटेंसिव और रिविजन दो शब्द अपने आप में ही बता देते हैं कि ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग चीज़ों को पहले पढ़ चुके हैं। और जब हमारा एग्ज़ाम पास आने लगता है तो हमको इंटेंसिटी अपनी पढ़ाई की बढ़ाने की आवश्यकता है। बिना इंटेंसिटी बढ़ाए हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। हम उस हसल कल्चर में रह रहे हैं कि हमें खुद तो भागना ही है और ये भी इंश्योर करना है कि दूसरा वाला हमसे ज़्यादा तेज़ ना भागे, ठीक है। तो वो चीज़ें खैर अलग हैं। तो ये इंटेंसिव रिविजन प्रोग्राम में हम करेंगे क्या? 70 दिन का बेसिकली ये प्रोग्राम है। 70 दिन में रोज़ आपको मिनी टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। रोज़ आधा घंटे का मिनिमम पहले हम एक क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे, ठीक है। जैसे पॉलिटी से शुरू करेंगे हम, तो पॉलिटी का आपको दिन में शेड्यूल दे दिया जाएगा, 10 दिन का शेड्यूल दे दिया जाएगा। अभी मैं चैनल पर भी शेयर कर दूँगी, ठीक है। आपको वही टॉपिक्स दिन में पढ़ने हैं, सारे काम अलग कर कर जो भी आप कर रहे हैं वो टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। ये बिल्कुल मान लीजिए, रिजल्ट का नहीं सोचना है आपको कि आपके पक्ष में आएगा नहीं आएगा, आपकी ज़िंदगी इसी पर टिकी है, क्या होगा, कुछ नहीं करना है। ट्रस्ट मी, जैसा बता रही हूँ वैसा कीजिए। बस जो आपके इन हैंड, जो आपके सामने है आपका एम, उसको फुलफिल करने की कोशिश कीजिए। थिंग्स विल फॉल इन प्लेस इवेंचुअली, अपने आप चीज़ें हो जाएंगी, आप जान भी नहीं पाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में सबको जोश होता है, आपको अपना जोश बनाए रखना है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो आपको 10 दिन का मान लीजिए शेड्यूल दूंगी मैं, तो उस पॉलिटी का शेड्यूल से हम शुरू करेंगे। तो शाम को मेजॉरिटी के हिसाब से वोटिंग करवा लूँगी, वरना 7 से 8 के बीच में आधे घंटे का हम एक Q&A सेशन लेंगे। जो टॉपिक आपको दिन में दिए गए हैं उनसे होगा, और मैं Q&A में करंट अफेयर्स भी लेने की कोशिश करूँगी, क्योंकि करंट अफेयर्स लर्न करना थोड़ा सा टफ होता है। करंट अफेयर्स के वीडियोस आपको YT में मिलेंगे, यूट्यूब में फ्रीली सबके लिए होंगे, ठीक है। उस Q&A सेशन के बाद जो हमारे 70 मिनी टेस्ट हैं, उनमें से मिनी टेस्ट में 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उन्हीं टॉपिक से संबंधित। वो आपको टेस्ट करना होगा, गूगल मीट में ही बने रहेगा, ठीक है। Q&A के बाद जब वो टेस्ट हो जाएगा तो आपको आंसर्स भेज दिए जाएंगे PDF में। फिर आपने जहाँ पर भी टेस्ट किया होगा उसकी फ़ोटो आपको पेज भेजना होगा हमारे ग्रुप में,
ठीक है। फिर आपको जो भी क्वेरीज होंगी उस दिन से संबंधित, जो भी क्वेश्चन होगा आप आराम से पूछ सकते हैं बेझिझक, ठीक है। जो 30 टेस्ट में क्वेश्चन होंगे मिनी टेस्ट में, उसमें से 20 आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे, 5 आपको PYQs मिलेंगे, 5 आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे मंथ वाइज, ठीक है। देखो हमने वैसे तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस कम आते थे UPPCS में, लेकिन इस बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आए हैं। और स्टेटमेंट के क्वेश्चन में होता क्या है, भले ही वो बहुत टफ ना हो, लेकिन एक तो वो थोड़े से देखने में टफ लगते हैं, ऊपर से पेपर लेंदी हो जाता है। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट वाले आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि अगर स्टेटमेंट वाले पूछे गए हैं तो उसके पूछे जाने की संभावना भी है, और कोई भी चीज़ की अगर संभावना है तो हमें उसके हिसाब से प्रिपेयर्ड रहना है, राइट। और अगर उसके बाद अगर वन लाइनर आ गए तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, स्टेटमेंट के लिए प्रिपेयर होंगे तो उससे कम में तो आप हमेशा कर ही लेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस की क्वालिटी मैं इंश्योर कर सकती हूँ, बढ़िया स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। इस तरीके से अगर हम करेंगे 70 मिनी टेस्ट, उसके बाद आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे। वो फुल लेंथ टेस्ट हम अगस्त और सितंबर में करेंगे, उस समय पर आपको एक शेड्यूल दे दूँगी मैं। तो अगर हम सारे मिनी टेस्ट मिला लें 70 और 5 फुल लेंथ टेस्ट मिला लें, इस तरीके से आपको लगभग 2850 क्वेश्चंस मिलेंगे, 2850 क्वेश्चंस, ठीक है। प्लस हमारा जो क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होगा वो तो अलग है, उसमें तो मैं आपसे रोज़ पूछ ही लूँगी 50-60 क्वेश्चंस, ठीक है। तो अपने आप में ये चीज़ें इतनी होलिस्टिक हो जाएंगी कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको बस जैसा बताया जाएगा वो आपको रिजिडली और रिलीजियसली फॉलो करना है, ट्रस्ट करना पड़ेगा, बिना कुछ इधर उधर सोचे आपको भरोसा कर कर आगे बढ़ना है, अपने ऊपर भी मेरे ऊपर भी, और जो हम प्रोग्राम में चीज़ें कर रहे हैं उसके ऊपर भी। कहीं भी डाउट मत आने दीजिएगा, बाकी मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। आपको कहीं पर भी डाउट होगा तो ऑब्वियसली आई ट्राई टू रिजॉल्व। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई डाउट हो तो आपको बीच में छोड़ दिया जाए, बस प्रयास आपको अपनी तरफ से करना है, ठीक है। अगली बात ये है कि अब मंडे टू फ्राइडे हमने कहा है करने को, लेकिन हम आगे चलकर मंडे टू सैटरडे में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगर सिर्फ मंडे और टू फ्राइडे करेंगे तो फिर हमारा प्रोग्राम पूरा ख़त्म नहीं हो पाएगा एंड तक, ठीक है। देन एग्ज़ाम के 10 से 15 दिन मेरी कोशिश रहेगी कि लास्ट के जो 15 दिन होते हैं, ऐसा मेरा मानना है कि वो अपने रिवीजन के लिए होना चाहिए, कि हमने जो भी कलेक्ट कर लिया है, जो भी हमने चीज़ें कंसोलिडेट कर ली हैं, उसको हम रिवाइज़ कर लें, वरना ऐसे एंड तक प्रोग्राम चलता रहेगा तो वो टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए पिछली बार भी मैंने ऐसे किया था, 15 दिन लगभग मैं आपको छोड़ दूंगी इन द सेंस प्रोग्राम हम बंद कर देंगे ताकि आप रिवाइज़ कर लें। बट स्टिल अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो उसके लिए तो मैं जनरली भी अवेलेबल रहती हूँ, ठीक है। अगली बात आती है कंसिस्टेंसी। आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। अब डाउट्स केवल मैं लूँ या मैं किसी की हेल्प भी लूँ, दैट शुड नॉट बी अ मैटर ऑफ कंसर्न, राइट। आपकी क्वेरी रिजॉल्व होगी, बस दैट इज़ द पॉइंट, ठीक है। क्योंकि जब अगर ज़्यादा लोग होंगे तो मेरी भी अपनी लिमिटेशंस हैं, मैं हर चीज़ नहीं हैंडल कर सकती, ठीक है। देखो शुरुआत में तो सब आएंगे मुझे पता है, मगर पिछली बार भी हमने देखा था एंड तक आते आते बहुत ही चुनिंदा लोग बचते हैं, ठीक है। आपको इंश्योर करना है आप उन चुनिंदा लोगों में हो। जब आप रोज़ पढ़ेंगे, रोज़ आपको टारगेट्स कंप्लीट करने में 8-9 घंटे लगेंगे, ठीक है। जब अच्छे से पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो लगेगा ही टाइम। तो रोज़ जब मोनोटोनस हो जाती है ना चीज़ें, तो करना कठिन हो जाता है। तो आपकी लड़ाई आपकी खुद से होगी कि आप वो जो मोनोटनी है उसको ब्रेक कर कंटिन्यूटी मेंटेन कर सकें। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप वो कर ले गए तो प्रीलिम्स आपका कोई नहीं रोकेगा। मतलब ये मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रही हूँ, मैंने खुद बहुत बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया और मुझे पता है कैसे होता है, ठीक है। प्रीलिम्स में ये नहीं होता है कि हमें 150 क्वेश्चन आएंगे तभी होगा, लेकिन अगर हम मेहनत करते हैं लगकर तो कहीं ना कहीं चीज़ें अपने आप वो हो जाती हैं कि हमारा प्रीलिम्स निकल जाता है। एक बार दिल से मेहनत कर देखिए, बिना कुछ सोचे, बिना रिजल्ट की चिंता किए और बिना डाउट किए, रिजल्ट आपके पक्ष में होगा। एक बार ये सोच कर चलिए एंड थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। थोड़ा सा विश्वास जब हम रखते हैं तो चीज़ें हो जाती हैं, जब हम डाउट रखते हैं तो फिर चीज़ें नहीं हो पाती। तो इस तरीके से हम चलेंगे। जुलाई में मंडे टू फ्राइडे करेंगे, देन हम मंडे टू सैटरडे शिफ्ट हो जाएंगे। फुल लेंथ टेस्ट भी हम जुलाई के बाद अगस्त सितंबर में करेंगे, वो हम संडेज़ को कर लेंगे, ठीक है। देन 15 दिन का गैप मैंने बता दिया है, 2850 क्वेश्चंस कर लेंगे आप,
ओवरऑल जो आपको जिसकी पीडीएफ भी मिलेगी, ठीक है। बाकी Q&A की कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी आपको। आपको जो पॉइंट नहीं आता है आप वहीं पर लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। एंड स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन की बात बता दी है मैंने। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बस ये आता है सोर्सेज का। देखो अभी आप लोग को लगेगा मैम ने जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगी उसमें सामने सोर्सेज होंगे, ऑल्दो मैं कई बार बता चुकी हूँ, बट अगेन एक बार फिर से बता देती हूँ। सोर्सेज आप ठीक ठाक जगह से, अगर आप एकदम ही सिर्फ ल्यूसन पढ़कर आ रहे हैं तो उससे क्वालिफाई नहीं होगा। थोड़ा सा स्टैंडर्ड सोर्सेज को, किताबों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया है तो थोड़ा सा एडिशनली चीज़ों को जोड़ लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है नहीं मैनेज हो पाएगा, आप वर्किंग हैं, तो आपको जो हम क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाएंगे और जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगी वही आपके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक बन जाएगा, वो प्लस आपने जो भी थोड़े बहुत नोट्स बनाए हो वो। तो ये एक चीज़ की जा सकती है। अदरवाइज जो भी आपके पास नोट्स रहे हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। जो आपको नई चीज़ें मिलेंगी वो आप एडिशनली ऐड ऑन करते रहेंगे अपने नोट्स में, ठीक है। संडेज और सैटरडे को मेरा प्रयास था कि हम ना रखें, वो इसलिए है ताकि जो भी हम हफ्ते में चीज़ें करें वो आप रिवाइज भी कर सकें। कि अगर हमने मान लो इस हफ्ते 5 दिन हमने पॉलिटी कर ली है तो आप संडे को पॉलिटी रिवाइज करेंगे, क्योंकि फिर आपको 70 दिन के बाद 75 दिन के बाद टाइम नहीं मिलेगा कि आप पॉलिटी फिर से रिवाइज कर सकें। रिविजन आपको साथ में करते हुए चलना है, ठीक है। ऐसा ना हो फिर बाद में आपको याद आए कि मैम हम तो रिवाइज नहीं कर पाए, तो वो आपको रिवाइज करना है। और थोड़ा बहुत अगर आपका ऊपर नीचे छूट जाता है तो टेंशन नहीं लेनी है। कोई भी चीज़ परफेक्शन डजंट एग्जिस्ट, परफेक्शन इज अ मिथ। बस हमको अपनी तरफ से प्रयास करना है कि हमारा ना छूटे। इन केस छूट जाता है तो अगले दिन कर लेंगे, अगर नहीं अगले दिन हो पाता है तो वीकेंड में कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे। एंड जो क्वेश्चन आंसर्स का सेशन मैं लूँगी, जैसे अभी ले रही हूँ, जो भी सेशन रहेगा वो आपको रिकॉर्डिंग उसकी मिलेगी। इन केस आप नहीं अटेंड कर पाते हैं तो उसको रिकॉर्डिंग में आप सुन सकते हैं, और अगर आपने अटेंड भी किया है तब भी उसका रिकॉर्डेड सेशन आप सुन सकते हैं। इंटू 2 की स्पीड में सुनोगे तो याद हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। और पॉलिटी से हम शुरू करेंगे, ये मैंने बता दिया है। जो उसका शेड्यूल है वो अभी मैं चैनल पर शेयर कर दूँगी। अब किसी के क्वेश्चंस होंगे इंटेंसिव रिविजन प्रोग्राम से संबंधित, वही लूँगी मैं, बाकी क्वेश्चंस अभी नहीं लूँगी, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है, जो एडिशन है वो ले सकते हो। बाकी जो टॉपिक्स नहीं है उसको गूगल सर्च कर लो, ठीक है। गूगल में भी बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह में सब मिल जाएगा। ओके, किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। टाइमिंग्स देखिए, अब नौकरी वालों के हिसाब से रखूँगी। मेजॉरिटी 7:30, ठीक है, 7:30 या फिर 8। बाकी एक बार पोल करवा कर मेजॉरिटी के हिसाब से रख लेंगे, ठीक है। यस प्रभा, बताइए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। और मैम मुझे पूछना था कि जैसे जो हमारा प्रोग्राम है 70 डेज का, इसमें एक सब्जेक्ट को लेके उसके टारगेट्स होंगे और वो सब्जेक्ट मिनी टेस्ट के अकॉर्डिंग खत्म हो जाएगा। हाँ, यस। हाँ, तो मैम जैसे एक सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हाँ। उसके बाद क्या होता है कि जैसे लास्ट टाइम मुझे प्रॉब्लम हुआ था प्रीलिम्स के टाइम पे कि मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा, वो प्रिपेयर किया, फिर मैं नेक्स्ट पे गई, फिर मैं नेक्स्ट पे गई, सारे प्रिपेयर करके, और फिर लास्ट में मैं पहले वाला भूल गई थी। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था मुझे लास्ट टाइम प्रीलिम्स के टाइम पे। तो मैम इसको मतलब आपने कैसे प्लान किया है? देखो, क्योंकि हमारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम दोबारा भी रिवीजन करवा दें, ठीक है। इसीलिए मैंने ये एम्फेसाइज़ किया कि संडेज़ को रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। संडेज़ को रिवाइज़ कर लेंगे तो हमें चीज़ें पक्की हो जाएंगी, और हमें बाकी सब्जेक्ट्स को भी भाव देना है। इन्हीं 70 दिनों में ही हमारे सारे सब्जेक्ट्स हो पाएंगे, ठीक है। तो वीकेंड्स आपको अपने रिविजन के लिए रखना पड़ेगा, मतलब दैट इज़ द ओनली वे आउट, ठीक है। यस मैम। मैम लास्ट के जो 10-15 डेज होंगे जिसमें कि मिनी टेस्ट नहीं रहेंगे, तो उस टाइम पे क्वेश्चन आंसर सेशन जो होता है वो चलेगा? मतलब मैं तो जिस दिन जब मिनी टेस्ट होगा, यानी 70 दिन के प्रोग्राम के हिसाब से ही चलेगा। लेकिन अगर मेजॉरिटी को ऐसा लगेगा कि हम ऐसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं तो फिर मैं वो रख लूँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, मेरे हिसाब से लास्ट के 15 दिन में जो भी हमने कंसोलिडेट कर लिया है उसको रिवाइज करना है, वरना नई नई चीज़ों के मिलने का कोई अंत नहीं है, ठीक है। एग्जाम के बाहर तक भी नया कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिवीजन 15 दिनों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड कि मैं आपको ओवरडोज ऑफ इन्फॉर्मेशन लास्ट के 15 डेज में दूँ, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो हम ऑलरेडी कवर कर लेंगे, कुछ भी ऐसा छोड़ेंगे नहीं। मैम जो आप मिनी टेस्ट का होगा वो
मैम जो आंसर्स होंगे उसमें एक्सप्लेनेशन भी इंक्लूडेड रहेगा? हाँ, एक्सप्लेनेशन इंक्लूडेड रहेगा, और जो मिनी टेस्ट होंगे उसकी भी मेरी कोशिश है कि मैं उसके भी वीडियोस प्रोवाइड कर दूं, ताकि अगर आपको रिवाइज करना हो तो उसको भी इंटू 2 की स्पीड में उसी से रिवाइज कर दूं। ओके मैम, एफएलटी कब से शुरू हो जाएंगे? जुलाई के बाद से, अगस्त सितंबर, मतलब संडे अगस्त संडे। 5 एफ करने हैं हमको, तो हम हाँ। अगस्त के एंड से शुरू कर सकते हैं, या फिर मिड ऑफ अगस्त। ठीक है प्रभा? थैंक यू मैम। ओके। क्या एक मिनट पढ़ लूँ? देखिए, टाइमिंग मुझे थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ेगा। जो लोग नौकरी वाले हैं वो चाहेंगे उनको थोड़ा सा देर किया जाए, जो सुबह कुछ लोग जल्दी उठ जाते हैं वो 10 बजे सो जाएंगे, तो उनके हिसाब से थोड़ा जल्दी किया जाए। तो मैं बीच का रास्ता चुनूंगी, 7 से 7:30 वाला। ठीक है, 8 तक हो सकता है। करंट अफेयर्स मैं उसमें 5 ही दूंगी, बाकी करंट अफेयर्स के लिए मैं यूट्यूब पर वो करूँगी, ठीक है, वीडियोज़ प्रोवाइड करूँगी। एंड इस बार कोशिश रहेगी कि और ज़्यादा पिछली बार से बेहतर किया जा सके, ताकि आपकी चीज़ें और फंसे। और जो मैं क्वेश्चन आंसर्स पूछूंगी उसमें भी मैं करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। उन्हें दोबारा ज्वाइन करने की नीड, जो आईआरपी के अभी 2025 वाले हैं उनको सिर्फ वो चाहें तो वो Q&A में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कौन से क्वेश्चन पेपर बोला है कि नहीं मिलेंगे? कौन से क्वेश्चन? मैंने बोला है जो मैं क्वेश्चन आंसर्स पूछूंगी ओरली, उसका कुछ पीडीएफ नहीं मिलेगा। उसमें जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं वो आप नोट कर लीजिएगा, वरना उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। तो प्रीलिम्स में यही फ़ायदा है कि हम कई बार सुनकर भी लर्न कर सकते हैं। तो जब रिकॉर्डिंग होगी तो उसको आप इंटू 2 की स्पीड में, वैसे तो मैं बोलती ही इंटू 2 की स्पीड में हूँ, तो उसको भी आप सुन सकते हैं 1.5 में, ठीक है। चलो, हाँ हेमेंद्र बताइए। हेलो मैम, हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हेलो। यस, बोलिए। मैम मेरा एक क्वेश्चन हाँ हाँ है कि एक्चुअली में मेरे को दिक्कत ये है सोर्स को लेके है कि आवाज आ रही है मैम? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। हेलो। हाँ हाँ, बताइए बताइए। मैम सोर्स को लेके, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट है मैम उसको लिए मेरे पास सोर्स थोड़ा भटका रहता है कि घटना चक्र के भी क्वेश्चन कर लूँ, जॉब के साथ भी बड़ा मेहनत करना मुश्किल हो जाता है। तो मैम आप ये रेफर कर देना कि कौन कौन से सोर्स आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि हमारे वो टॉपिक सारा कवर हो जाए। ठीक है, जो हम आपको शेड्यूल देंगे उसमें सोर्स लिखा होगा, ठीक है। लेकिन अब जैसे जी। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत लिखा है, तो अब मैं ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं करूँगी कि आप 10 दिन में लक्ष्मीकांत पढ़ लें, ठीक है। मतलब वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपको रिवाइज करना है, चीज़ों को रिकॉल भी कर सके। 10 दिन में पढ़ोगे तो जी। एक पहली बार में पढ़ने में लर्न नहीं होती, ठीक है। तो सोर्सेज एनीवेज, अगर आपके पास किसी को भी सोर्सेज से रिलेटेड कन्फ्यूजन हो तो वो मुझे पूछ सकता है कि वो ये सोर्सेज फॉलो कर रहा है, सही है या नहीं, ठीक है। रैंडम कोचिंग के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन ठीक ठाक अगर आपका है तो आप मुझे बता सकते हैं। हाँ, शेड्यूल में आ मैम जैसे कि मेरा मैंने जो सोर्स फॉलो किया है मैम, जो घटना चक्र करके मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे सारे, जो पूरा कंपाइल पूरी बुक है उसके लगभग 15 से 20 पेजों में। और उसके अलावा जो परीक्षा वाली की बुक है मैं वो प्रेफर करता हूँ मैं। बस ये 2 चीजें हैं मेरे पास फ्री के लिए सर मैम। दूसरी परीक्षा आनी है? ओके ओके। देखिए, वैसे तो मैं स्टैंडर्ड बुक्स को ही प्रेफर करती हूँ, मैं वही रिकमेंड भी करती हूँ, ठीक है। ये थोड़े से शॉर्टकट्स हैं और ये इसमें उतनी क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। लेकिन अब स्टैंडर्ड बुक्स ना पढ़ने का टाइम है, ना ही उचित होगा, तो क्या किया जा सकता है, जो नोट्स हैं वो, और जो हम क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करवाएंगे वो, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन आंसर्स पूछूंगी उसमें मैं कोशिश करूँगी हर चीज़ इंपॉर्टेंट कवर हो जाए, कोई ऐसी चीज़ रह ना जाए, तो उसको सुन लेंगे तो आपकी काफ़ी चीज़ें होलिस्टिकली कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। 8:30 मेजॉरिटी के साथ जाना पड़ेगा पीयूष, ऐसे तो फिर मैं फंस जाऊंगी बीच में। IRP 25 के लिए अब मैं ग्रुप बनाऊंगी, 14 तारीख से हमारा प्रोग्राम शुरू है, तो मैं ऐड करूंगी, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाइए, 13 तारीख तक ऐड कर लूँगी। CSAT इसमें ऐड नहीं होगा, ठीक है। CSAT इसमें ऐड नहीं होगा। CSAT के लिए थोड़ी सी ट्रिक्स ज़रूर मैं बता दूंगी। मैंने देखा बहुत लोगों का नहीं क्वालिफाई होता है, मेरी भी बहुत
मैथ्स और रीजनिंग तेज़ नहीं है, लेकिन भगवान की दया से क्वालिफाई हर बार हो गया, तो कैसे उसको करना है, आई विल ट्राई टू हेल्प यू विद दैट। हाँ, हिस्ट्री में देखो वही मेन सब्जेक्ट्स ही हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। प्रीलिम्स विल गेट कवर्ड इन दिस प्रोग्राम। पर से इकोनॉमिक्स, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है माही, शायद तुमने ही पूछा था कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट वगैरह के क्वेश्चंस ऑब्वियसली हम इंक्लूड करेंगे एफएलटीज वगैरह में, वरना मैं उसके लिए उसमें भी प्रोवाइड करवाऊंगी यूट्यूब पर, ठीक है। जो चीज़ें फ्री में यूट्यूब में प्रोवाइड करवाऊंगी वो यहाँ पर नहीं बता रही हूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है जो मुझसे ऐसे जुड़ रहा है। फ्री वाला आप लोग थोड़ा चैनल ज्वाइन वगैरह कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, जिसने पूछ लिया है वो हाथ नीचे कर लीजिए प्लीज़, ताकि मुझे पता रहे। परमवीर बताइए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हेलो हाँ बताइए। मैम, एक्चुअली मेरा ये डाउट था कि जैसे मतलब मैंने अभी स्विच किया है क्योंकि मैं यूपीएससी से था। ओके मैडम, मेरा मतलब ऑलमोस्ट 3 4 सब्जेक्ट कवर्ड है, बट साइंस एंड इकोनॉमिक्स मेरा ये कवर नहीं है ईसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैडम, इसके लिए क्या सोर्स है? मतलब मुझे यूपीएससी का ज़्यादा पता है और इसका मतलब सोर्स को लेके मेरा ये इशू है। और करंट अफेयर मैंने जो चैनल आता है स्टडी फॉर सिविल सर्विस, वहाँ से मतलब ऑलमोस्ट 6 7 मंथ का कवर किया है। तो उसके अभी आपका करंट अफेयर, तो उसके लिए डाउट है मतलब कि मैं क्या प्लान ही सब मतलब थोड़ा बदल गया है। ओके। देखिए, जो साइंस है वो आपने अगर यूपीएससी के हिसाब की करी है तो ज़्यादा कर रखी है, इतनी हमको यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर साइंस के लिए ल्यूसेंट और घटना चक्र विल सफाइस। इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन तब भी वो भी उससे हो सकते थे, ठीक है। और इकोनॉमिक्स भी हमें उतने ज़्यादा यहाँ पर नहीं देखना होता है डिटेल में कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स में Okay. ज़्यादा पूछा जाता है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे वाले फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, इसलिए उसके लिए भी आपको अलग से ऐसे कोई मेजर किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका करंट अफेयर्स से हो जाएगा और बाकी पीवाईक्यूज, ठीक है। और करंट अफेयर्स के लिए क्या था आपका क्वेश्चन? मैम, करंट अफेयर के लिए मैंने यूट्यूब पे स्टडी फॉर सिविल सर्विस करके एक चैनल था, तो उसके बाद क्या वहीं था? से किया था। ठीक है। और उसके मतलब मैंने पीडीएफ वगैरह से मतलब 6 8 मंथ तक का कंप्लीट कर लिया मैडम। फिर वो जैसे आपने बोला कि आप वाईटी पे करवाएंगे मतलब करंट अफेयर, तो मुझे वो देखना चाहिए और एल्स की मुझे स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ही करना चाहिए रिवीजन। ये डाउट है मैडम कि कुछ छूट ना जाए। देखो, मतलब मैं ये कहूँगी कि मेरा देखोगे तो कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं इंश्योर करूँगी कि कोई भी चीज़ छूटे नहीं, ठीक है। बाकी इट इज़ ऑब्वियसली अप टू यू कि अगर आपको कहीं और ट्रस्ट है तो फिर नहीं कह सकती मैं। अदरवाइज़ जो यूट्यूब पर करंट अफेयर्स मेरे द्वारा वो जो मैं प्रोवाइड करवाऊँगी वो देखेगा, तो उसको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मतलब इतना वेरी कॉन्फिडेंटली आई कैन से, ओके, ठीक है। यस, थैंक यू। अभिषेक बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, मेरा ये डाउट था, जैसे अभी 27 को आरओ का एग्जाम लगा हुआ है, तो मैम उसको बीच में मैनेज करना, प्लस मैम मैंने इस बार पीसीएस का मेंस दिया था, ओके तो मेरा बहुत अच्छे से रेडी नहीं हो पाया था, बहुत सारे क्वेश्चन छूट भी गए और मटेरियल भी मतलब ऐसा नहीं था कि मैं मतलब उसको अच्छे से आंसर कर सकूं। तो मेरा एक ये भी था कि मतलब थोड़ा थोड़ा मेंस के लिए भी प्रिपेयर करते रहें, ताकि जब मतलब प्रीलिम्स के बाद जब क्वालिफाई हो तो मेंस भी रेडी रहे, मतलब बस आपको रिवाइज करना है और आंसर राइटिंग करना है। तो मैम मतलब ये कैसे मैनेज करें, मतलब ये डाउट है। आप वर्किंग हैं क्या अभिषेक? मैम वर्किंग नहीं है। ओके, तो फिर आपके पास टाइम है। देखिए, अगर जी। आपको अभी आर ओ का देना है तो फिर तो आप नहीं मैनेज कर पाएंगे अभी मेंस, ठीक है, क्योंकि सब चीज़ें नहीं हो सकती, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आपको जी मैम, आरओ के बाद में मैम जैसे कि देखो, आर ओ के बाद इतना प्रीलिम्स में इतनी पकड़ है, आती हैं चीज़ें अच्छे से। मैम आता तो सब है, मतलब उतना रिवाइज नहीं हुआ है, लेकिन मैम मेंस तो मेन ही है, वो देख के फिर मैं इस बार का जो हालत हुए थे मैम। ऑब्वियसली वो तो मतलब मेन है ही, उसमें देयर इज नो डाउट, लेकिन कई बार हमें प्रीलिम्स पर भी डर लगता है ना, तो हम चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते। और टाइम अगर हमारा कितना, अगस्त और सितंबर ही 2 महीने रहेंगे, ये कर सकते हो कि अगस्त में 15-20 दिन थोड़ा सा आंसर राइटिंग वगैरह कर सकते हो, नोट्स को लर्न मत करो, एटलीस्ट कंसोलिडेट कर लो, चीज़ों को देख लो कहाँ पर मेरे गैप थे। अभी आपको पता है, आप पेपर देकर आए, आपने कहाँ पर चीज़ों को नहीं की, कंसोलिडेशन हो जाएगा तो अपने आप में एक हेडेक खत्म हो जाएगी, और जैसे ही प्रीलिम्स होगा वैसे ही चीज़ों को लर्न करना शुरू कर देना। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। यस, रिंकी बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग।
मैम मेरी तो आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि मैम जैसे कि आप शेड्यूल बोल रही हैं तो मैम अगर हो सके तो आप पूरे 70 डेज का ही एक साथ शेड्यूल दे देंगे या फिर सब्जेक्ट वाइज देंगे? सब्जेक्ट वाइज दूंगी क्योंकि 70 मुझे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम मंडे टू सैटरडे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे तो लोगों में कन्फ्यूजन हो जाएगा। मैम सेपरेटली दे देना आप अगर हो सके तो। ठीक है दे दूँगी। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके। दिव्यशा बताओ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मुझे ये पूछना था कि दृष्टि की कोई बुक थी क्या रिवीजन के लिए या नहीं? मैंने देखी नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है। हो तो मुझे भेजना, तो मैं एक बार देख, मतलब थोड़ा सा क्विक बुक में शॉर्टकट में चीज़ें दी हुई होंगी, तो शॉर्टकट्स में मत जाओ, थोड़ा सा अच्छे से डिटेल से पढ़ो चीज़ों को, क्योंकि वैसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो फिर हम नहीं कर पाते हैं। ओके मैम। ठीक है। हाँ, अब बैंकिंग देखिए, अब बैंकिंग वालों को क्या करूँ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा आप लोग डबल फीस दीजिए तो फिर मैं सोचूं। राम राम बताइए। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक्चुअली मैम मैंने अभी लेट ज्वाइन किया तो मैं भूल गया, तो ये आपका प्रोग्राम 2 महीने तक चलेगा ना? हाँ, 2 महीने तक और चलेगा। मेरे 70 दिन रहेंगे, 70 दिन रहेंगे तो वो 2.5 महीने तक समझ लीजिए। एग्जाम के ओके, 15 और दिन पहले हम खत्म कर देंगे। ओके। और मैम एक्चुअली मैं अभी ये यूपीएससी का कोचिंग ले रहा था दिल्ली में विजन आईएएस से, ओके। तो मेरे को ये पीसीएस का भी एक बार अटेम्प्ट देना है। तो मेरे को डाउट था कि अगर मैं आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, मतलब मैं जीएस 5 6 के लिए मेंस में और करंट अफेयर के लिए कौन से रिसोर्सेज को फॉलो कर सकता हूँ? आपने लेट ज्वाइन किया, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ये हमारा इंटेंसिव रिविजन प्रोग्राम से रिलेटेड सेशन है, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लूँगी। एनीवेज जीएस 5 और 6 के लिए मैंने सोर्सेज बता रखे हैं, राम आप उसमें चेक कर सकते हैं जाकर। ठीक है, तो उन सोर्सेज को फॉलो कर लीजिए, जीएस 5 और 6 हो जाएगा। ओके। और मैम करंट अफेयर? प्रीलिम्स के लिए, यस मैम, प्रीलिम्स के लिए फॉर करंट अफेयर। हाँ, प्रीलिम्स के लिए मैं यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करूँगी करंट अफेयर्स, उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है। स्वीटी बताओ। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम ये पूछना था, मैं तो पिछली बार भी ज्वाइन की थी, तो सेम लाइन पर ही होगा ना, क्योंकि मुझे सुन के अच्छे से याद होता है और रिवाइज करना मेरे लिए बहुत इजी रहता है। तो मुझे बस इतना ही है कि मतलब वैसे ही हो जैसे पिछली बार था, कि मतलब कुछ क्वेश्चन उसमें आंसर इम्प्रूवमेंट ना करूँ, वैसे ही रहने दो। मैम वो है तो ठीक है, लेकिन वो मतलब मेरे लिए रहना ज्यादा जरूरी है, जैसे कि सुन के। अच्छा, वैसे ही रहेगा, वैसे ही रहेगा। और मैम एक और मेरा इशू ये भी है कि कितना समय मतलब मेंस के लिए देना चाहिए अभी हम लोगों को? देखो यार, मतलब दिस डिपेंड्स कि हमारा प्रीलिम्स कितना है। अगर हम प्रीलिम्स का चीज़ें रिवाइज कर पा रहे हैं तो बिल्कुल 2-3 घंटे मेंस को दो। भले ही मेंस की चीज़ें रटो मत, लेकिन देखो मेंस की चीज़ें हम शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, हम कंसोलिडेट कर सकते हैं, जो अपने लेवल पर एक बार डिसाइड कर लो। कुछ डिसीजन हमको पर्सनल लेवल पर लेने पड़ते हैं, ठीक है, और ये हमारा ही होगा, क्योंकि हमें जब 2-2.5 महीने बचे हों तो हम पैनिक भी करने लगते हैं कि भैया प्रीलिम्स निकल जाए, मेंस देखा जाएगा। ठीक है, इसीलिए एक बार देख लीजिए, अगर आप मेंस और प्रीलिम्स दोनों को मैनेज कर सकते हैं तो अगस्त मिड तक चला सकते हैं हाँ। मेंस को 2-3 घंटे। ठीक ठीक है, है मैम, थैंक यू। ठीक है। और किसी का क्वेश्चन बचा? जिन्होंने हाथ उठाए उनसे तो पूछ लिया मैंने। यस प्रभा, कुछ और पूछना है आपको? यस मैम। हाँ, बताओ। मैम जो करंट अफेयर आप करवाते हो, मैम वो कैसे रहता है? जैसे मतलब मैंने आपका चैनल नहीं देखा, मैं न्यू हूँ, तो आप कैसे करंट अफेयर करवाते हैं? मतलब जैसे कि साइंस का अलग से और नहीं, ऐसे मंथ वाइज। मैम तो मंथ वाइज, अगर हम अभी हमारे पास 2 मंथ हैं तो जो भी आपके वीडियोस हैं मंथली वाले, वो सब हमें करने होंगे। अभी एक्चुअली मैंने बीच में ब्रेक कर दिया था, अभी मैं फिर से रीस्टार्ट करूँगी तो मैं बता दूंगी कि मंथ वाइज थोड़ा सा पीछे जाकर करना पड़ेगा, जनवरी से नहीं प्रोवाइड किया है तो वहाँ से कर लेना। ठीक है, ओके मैम, मतलब मंथली वीडियोस रहेंगे वो हमें मंथली करने वीडियोस रहेंगे। रहेंगे। हाँ, मंथली वीडियोस रहेंगे, पार्ट में रह सकता है, 1 महीने के 2-3 पार्ट्स हो सकते हैं, ऐसा होगा। ओके ठीक है, मैम, शेड्यूल जो 70 डेज का ओवरऑल है वो प्लीज मुझे भी शेयर कर दीजिएगा। मैं ग्रुप पे कर दूंगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं पर्सनली ज़्यादा चुपके से करूँगी। थोड़ा सा पेशेंस रखो, 13 तारीख को ग्रुप बनाकर फिर शेयर कर दूंगी। ठीक है, पॉलिटी का अभी चैनल पर शेयर कर देती हूँ, ठीक है, ताकि पॉलिटी से शुरू करेंगे तो सबको क्लैरिटी मिल जाएगी। मैम एक थोड़ा सा मेरे को डर और है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि वो जो एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करने के बाद दूसरा फिर तीसरा और पहला भूल गए। मैम प्लीज उस डाउट का कुछ अब देख लीजिए, बिकॉज लास्ट टाइम थोड़ा सा मैसअप हो गया था।
देखो तो अब बताओ, मैं ये बताओ, अगर ऐसा करे हो कि 70 दिन के जितने भी हैं चीज़ें उनको 35 दिन में कर लो तो अगले 35 दिन में दोबारा रिविजन करवा देती हूँ। बताओ। नहीं मैम, मतलब उसका क्या कर सकते हैं कि बीच में कभी तो आप कभी ऐसे मंडे टू सैटरडे जब चल रहा हो तो बीच में कभी सैटरडे ऑफ करके कि अब पॉलिटी रिवाइज कर लो, आप कह रहे हैं तो ये ठीक भी। है, ठीक है, ठीक है। मैं याद दिलाती Thank you, रहूँगी ma'am. कि पुराना वाला याद रिवाइज करना है। ठीक है, यस don't मैम, worry। थैंक यू। ओके, विपुल बताइए। पॉलिटी, देखिए सॉरी, इकोनॉमी हमारी करंट अफेयर्स से हो जाएगी, ठीक है। बजट वगैरह देखोगे उससे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इकोनॉमी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर नहीं क्लियर हैं तो मैंने एक ऑलरेडी बता रखा है। किसी को पता है मैंने कौन सा चैनल बताया है? दूसरों को प्रमोट करती रहती हूँ मैं। एक एग्ज़ाम क्वेस्ट कर चैनल है, उसमें उन्होंने पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से बताए हैं, ठीक है। अनीश मोहन सर हैं, उनसे पॉलिटी के कॉन्सेप्ट समझे जा सकते हैं। उसके बियॉन्ड ज़्यादा हमको देखने की, देखो पढ़ने के लिए पढ़ लो, लेकिन अगर समझ नहीं आया तो फ़ायदा क्या, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ रखी है, वेरी गुड, उससे आप थोड़े से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी थोड़ा सा सीधा सब्जेक्ट नहीं होता, समझने वाली चीज़ें होती, कोई समझा देता है तो समझ में आ जाता है, ठीक है। एंड उसके बियॉन्ड करंट अफेयर्स से हो जाएगा। अब तुम लोग ऐसे लिखोगे जल्दी जल्दी तो फिर मैं कैसे रिप्लाई करूँगी? जो आईआरपी के पुराने स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, अपने ग्रुप्स में चेक कीजिएगा, मैंने इन्फॉर्म कर रखा है कैसे कौन ज्वाइन कर सकता है। मैं बहुत स्लो चलता हूँ, नहीं भाई प्लीज़ ये चीज़ नहीं करनी है। 2026 अभी आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता, भले ही आप प्रिपरेशन के किसी भी स्टेज में हो, ठीक है। 2026 का मत सोचिए, अभी थिंक ऑफ द प्रेजेंट, जो आपके हाथ में। यहाँ पर जब आपके काउंट ही नहीं हो रहे हैं अटेम्प्ट, तो क्यों आपको 2026 सोचना है? जो हाथ में है उस पर फोकस कीजिए और वो कीजिए, ठीक है। और एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा सा सेलेक्टिवली शंकर आईएएस वगैरह पढ़ी जा सकती है। नहीं, बीपीएससी का कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। किसको होप रखना चाहिए? स्वीटी मैंने वीडियो बनाया है आज, उसको देख लो, समझ में आ जाएगा किसको होप रखनी है। बाकी टेंशन मत लो, बढ़िया होगा सब। एक सेकेंड बचा है क्या? विपुल से तो पूछ लिया, लक्ष्मी बताइए। लक्ष्मी पूछो। बता दिया है भाई, सोर्स कैसे बताऊं? इंग्लिश मीडियम का ही है, एग्जाम क्वेस्ट। लक्ष्मी पूछ रहे हो? चलो, लक्ष्मी की आवाज़ नहीं आ रही है, ओके कोई बात नहीं, लक्ष्मी लिख दो। शिल्पा बताओ। शिल्पा कितना क्वेश्चन है तुम्हारे पास? मैम मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है मैम, अभी कोई एनवायरनमेंट के बारे में पूछ रहा था ना, तो तुम बताओ। वो स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस पे एक मैम है, उनका नाम है ख्वाइस। तुम लोग मेरे चैनल पर ही आकर दूसरों को क्यों प्रमोट करते हो? नो मैम, मतलब उन्होंने ख्वाइस नाम है उनका, ख्वाइस शर्मा करके, उन्होंने ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा पढ़ाया है, वो भी इंग्लिश मीडियम में। तो मैं बता दे रही हूँ, और जिसको हिंदी पढ़ना है वो हिंदी भास्कर से पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब तुम मुझे बताओ, तुम मेरे चैनल के बारे में बता दियो कहीं जाकर कि बस। मैम मेरे जितना प्रमोट कोई नहीं किया होगा आपको। चलो बता दिया, सुन मैम लिया। मैंने बहुत लोगों को बताया है, ऐसा नहीं है, मतलब धन्यवाद। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट उन्होंने बढ़िया पढ़ाया है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। आपसे उनका नाम भी मिलता जुलता है, ख्वाहिश उनका नाम है, आपका नाम है इच्छा। अच्छा। चलो लक्ष्मी, आवाज आ रही है तुम्हारी? आई एक बार ट्राई करोगे? हेलो। हाँ बताओ। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि लास्ट टाइम जब मैंने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ा था, तो मैंने सारा लक्ष्मीकांत बहुत पहले पढ़ा था ग्रेजुएशन के टाइम पर। फिर अभी मास्टर्स के टाइम पर मैंने बहुत लिमिटेड टॉपिक्स पढ़े थे जो कि इम्पोर्टेंट लगे मुझको। तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस बार भी मुझे नहीं लग रहा है कि अभी इतना टाइम है कि मैं फिर से सारा वो पढ़ूं। तो जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मैं उसको पढ़ के उसके शॉर्ट नोट्स बना दूं, और मैंने जीसी के नोट्स बना रखे हैं शॉर्ट। तो और जो आप क्वेश्चन आंसर
क्वेश्चन आंसर्स करवाओगे आप, और जो भी हमारा फुल टाइम टेस्ट होगा और जो भी टेस्ट वगैरह होगा तो उससे इतना कंप्लीट हो जाएगा ना। मतलब सारा पढ़ने का तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर गधा मजदूरी होगी फिर तो वो। नहीं, गधा मजदूरी नहीं होगी वो, थोड़ा सा सारा पढ़ने से कॉन्फिडेंस आता है और एग्ज़ाम कैसा भी आ जाए उसके लिए हम प्रिपेयर्ड रहते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी गधा मजदूरी करनी ज़रूरी है, लेकिन इन योर केस अगर इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, नहीं पढ़ा है, तो कोई बात नहीं। तो दीज आर द शॉर्टकट्स विच वी कैन टेक। ये यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्टली चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है, तो ठीक है, अभी फ़िलहाल की कंडीशन में ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैम टाइम बचा तो फिर अगर जो बाकी टॉपिक्स छूट जाएंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको मैं बाद में देख लूँगी, लेकिन अभी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको पहले कर देती हूँ, है ना। हाँ हाँ, ठीक है। बाकी जब तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे तो तुमको समझ ये भी आएगा कि टॉपिक्स इंपॉर्टेंट कौन से हैं। उसमें ऐसा तो नहीं हमने कुछ पढ़ा ही ना हो, तो उस टॉपिक को देख सकते हो, ठीक है। यस मैम। ठीक है, ओके। कोई नहीं बचा, सबने क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। एक सेकेंड। हेलो मैम। यस राम राम, बताइए। मैम एक्चुअली मेरा डाउट है कि हमने स्पेशल कोई भी सब्जेक्ट ले लिया, सपोज पॉलिटी, तो हमने पॉलिटी के बेसिक कंसेप्ट कवर कर लिए सबसे, और हमने घटना चक्र भी लगा लिया। तो मेरा डाउट है कि लूसेंट को हमें कवर करना चाहिए या फिर ये वो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है या रिलेवेंट है? लूसेंट के लिए कह रहे हैं आप? ये आइदर लूसेंट इज डिस्ट्रैक्शन और इट्स रिलेवेंट फॉर द प्रीलिम्स। नहीं, इट इज़ रेलेवेंट फॉर सर्टेन सब्जेक्ट्स लाइक साइंस। पॉलिटी के लिए ज़रूरत नहीं है, लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए अपने आप में सफाइस है, ठीक है। उससे ज़्यादा PYQs बस इनफ, ठीक है। डिपेंड करता है हर सब्जेक्ट पर। हाँ। तो मैं ये क्या नाम है, लूसेंट कौन से सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक रिलेवेंट हो सकते हैं? साइंस, एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट कर सकते हो, वरना एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे इधर उधर क्वेश्चन पूछने लगे हैं। 2024 में भी पूछा था, थोड़ा सा उसमें शंकर IAS देखा जा सकता है, उसके नोट्स। एंड उसके लिए इकोनॉमिक्स के लिए थोड़ा बहुत देखा जा सकता है, लेकिन साइंस के लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है, तीनों साइंस के पार्ट्स के लिए, ठीक है। ओके मैम, ओके मैम। एक्चुअली इकोनॉमिक्स के लिए कोई स्पेसिफिक भी लूसेंट आती है, फिर वो जनरल वाली आती है उसी के अंदर? जो जनरल वाली आती है मैं उसी की बात कर रही हूँ। बाकी उसके लिए भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो। और इकोनॉमिक्स के जितने भी अभी 3, 4, 5 साल के क्वेश्चंस देखोगे उसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे के अगर हमें चीज़ें पता है तो हम कर लेंगे। और साथ में PYQs, कुछ चीज़ें रिपीट हो जाती हैं, उतना सफाइस, दैट विल सफाइस, ठीक है। ओके, अब एक बार मैं देख लूँ क्या क्वेश्चंस है। बिना ग्रुप के मतलब YT चैनल पर मैम कब आप क्लास लोगे? मैं YT चैनल पर कोई क्लास नहीं लूँगी, मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस वहाँ पर अपलोड करूँगी, ठीक है। अपनी सोर्स लिस्ट शेयर कर दीजिएगा। प्रोग्राम जो भी आपको शेड्यूल मिलेगा उसमें सोर्स लिखा होगा सब्जेक्ट का, ठीक है। शुड आई गिव फॉर स्टडी टू कंप्लीट दी शेड्यूल सिलेबस? आई एम वर्किंग। देखो, वर्किंग वालों के लिए इट इज़ अ चैलेंज, यू विल हैव टू मैनेज टाइम। जब आप कम्यूट कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को दुनिया से आइसोलेट कर वीडियोज़ के थ्रू, फ़ोन के थ्रू पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो आपका कॉम्पिटिटर है वो पढ़ रहा है घर में बैठकर, भले ही वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है, लेकिन वो पढ़ रहा है। तो वो पढ़ रहा है तो कम से कम 5-6 घंटे तो हमारे दिन में निकल जाएँ। 1-2 घंटे हम रास्ते में निकालें, वहाँ काम में निकालें अगर मैनेज हो पाए, और 3-4 घंटे हम घर आकर पढ़ें, ठीक है। देखो, भूल जाने की प्रॉब्लम सबको होती है, तभी रिवाइज़ करना पड़ता है हमको बार बार, ठीक है। जब आप जितना ज़्यादा रिवाइज़ करोगे उतना ज़्यादा भूलोगे नहीं, और जितना ज़्यादा रिवाइज़ करोगे उतना ज़्यादा वहाँ पर चीज़ें क्लिक होंगी। हिंदी मीडियम, यस, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम के छात्रों के लिए प्रोग्राम है, ठीक है। छात्र और छात्राओं के लिए, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं, जो आपको टेस्ट मिलेंगे वो आपको दोनों भाषाओं में मिलेंगे। जो मैं क्वेश्चन आंसर्स पूछूंगी वो तो नॉर्मल भाषा में ही पूछूंगी, कुछ टर्म टफ होगा तो उसको हिंदी में बोल दूंगी। नोट्स नहीं प्रोवाइड करूँगी मैं, सिर्फ वो जो हमारे टेस्ट होंगे वो आपको मिलेगा, टेस्ट की PDF, टेस्ट का एक्सप्लेनेशन, ये सब मिलेगा, ठीक है। लास्ट टाइम घटनासार कंप्लीट करा दीजिए मैं आपकी हेल्प से। हाँ, सारे जितनी भी ये किताबें आती हैं मैं सबको कवर कर करंट अफेयर्स करवाऊँगी, ठीक है। चलो, लक्ष्मी कुछ बचा क्या? लक्ष्मी कुछ पूछना है आपको? ओके, चलिए तब तक अभिषेक बताइए। हेलो मैम। यस, हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन था, विच लैंग्वेज शुड वी प्रेफर फॉर राइटिंग मेंस इन टर्म्स ऑफ अ लेमैन?
इन टर्म्स ऑफ व्हाट? लेमैन, मतलब कुछ भी नहीं पता उसको मेंस के लिए, वो बस मेंस अटेम्प्ट करना है, तो हिंदी प्रेफर करें या इंग्लिश प्रेफर करें? तो यहाँ पर लेमैन के लिए भी भाषा तो हम वो चुनते हैं ना जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसमें हमारी स्कूलिंग और कॉलेज होता है, जिसमें हमारी सहज पकड़ होती है। नहीं, दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल है अगर कोई, ही कैन अगर वर्क कोई इन व्यक्ति बोथ, दोनों तो लैंग्वेजेस में कंफर्टेबल है तो वो एक एसे का टॉपिक उठाए, एसे लिखे। जब वो एसे लिखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा अपने आप कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है, ओके। क्योंकि जो आप जिसमें आप अच्छे से लिख पाएंगे उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे। भाषा कुछ ऐसा होता नहीं है कि वहाँ पर आपको एक ही भाषा में चूज किया जाएगा। ठीक है, हाँ, वैसे वही लिखिए। यूपीएससी में ये मिथ चलता है ना मैम कि दैट इज ऑल अ मिथ, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, उसकी टेंशन मत लीजिए। ओके मैम, थैंक यू। आयुष बताइए। हाँ हेलो मैम। हाँ हेलो आयुष बताइए। जैसे मैं ये सोच रहा था कि मतलब मेरी पढ़ने की स्पीड बहुत स्लो है, तो मतलब इस साल को मैं टारगेट करूं कि अगले साल को करूं, मतलब यही कंफ्यूजन रहता है दिमाग में। देखिए मतलब स्लो कैसे है, ऐसे मतलब पढ़ने की स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी ना, वरना फिर 2026 आ जाएगा। स्लो में तो फिर हमारा 2026 क्या 2027-28 तक चलता रहेगा। थोड़ा तो हमको गियर अप करना पड़ेगा ना। और मेरे हिसाब से जहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं है, जो चीज़ हमारे सामने है उस पर फोकस करना है, वरना 2026 का सोचेंगे तो फिर ढीले पड़ जाएंगे, फिर अभी 3-4 महीने ऐसे निकल जाएंगे, फिर जब उसका फॉर्म आएगा तब फिर से नई साइकिल शुरू करनी पड़ेगी। इसलिए जो चीज़ है हाथ में उसके ऊपर फोकस कर कर उस पर गियर अप कर कर और हमको अपना बेस्ट इस बार देना है, आगे का नहीं सोचना। ऐसे तो फिर 40 साल तक की उम्र है, आराम से करते रहें। जी जी मैम, ठीक है, थैंक यू। सुनील बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मेरे को ना मेन इशू टाइमिंग से है, मतलब जो आपके लाइव सेशंस होंगे क्वेश्चन आंसर्स के, वो ज्वाइन कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो उसका मतलब जैसे कि आप उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह कहीं शेयर करेंगे क्या? हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी मैं। और वो फिर बाद में ज्वाइन कर पाना बेनिफिशियल होगा मैम? सॉरी क्या मैम, बाद में जैसे हम उसको रिकॉर्डिंग वगैरह देखेंगे तो वो भी बेनिफिशियल तो होगा ना मैम, लाइक क्वेश्चंस होंगे उसमें। बिल्कुल बेनिफिशियल होगा। जब आप किसी का डिस्कशन सुनते हैं तो आप याद हो जाती हैं आपको चीजें कि नहीं? राइट, यस मैम। तो वो मैम बाकी है जो पीडीएफ से आप देंगे, जो मतलब आप क्वेश्चन आंसर्स का पीडीएफ भी देंगे, फिर बाद में एक्सप्लेनेशन का पीडीएफ देंगे, राइट मैम? हाँ, यस राइट। मतलब वो तो हम क्वेश्चंस का और कभी भी कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन का। हाँ, कभी भी कर सकते इन हैं। केस हम गूगल में लाइव नहीं कर पाए तो वो बाद में भी हम करके मतलब हम समझ सकते हैं। जस्ट इन केस कुछ डाउट भी है तो वो आपसे बाद में पूछ सकते हैं, राइट मैम? राइट। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। बस साथ में करने से ये रहता है कि हमारी चीज़ें रहती हैं, साथ साथ चलती रहती हैं। अदरवाइज चीज़ें हमारी मिस आउट होती रहेंगी तो फिर हम पीछे रह जाते हैं, फिर हमको लगता है ये भी नहीं हुआ, और फिर हम आलस करने लगते हैं और चीज़ों को पकड़ नहीं पाते। इसीलिए मैं तो यही कहूँगी कि जो भी ज्वाइन करेगा उसको साथ में चलने की ज़रूरत है, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो। ठीक है मैम, बस मैं तो बहुत ईगर हूँ कि साथ में ही करूँ, वो तो बहुत अच्छा होता है, बट मेन इशू ना टाइम का ही होगा। मतलब जैसे कि हम लोग थोड़ा सा, मतलब आई एम एक्चुअली वर्किंग, तो थोड़ा सा लेट मैं फ्री हो पाता हूँ, 9-9:30 के अराउंड। तो वही मेन इशू रहेगा मैम। कोई बात नहीं, तो आप एक टाइम फिक्स कर लीजिएगा कि इस टाइम पर आपको भेजना है, तो फिर हाँ श्योर मैम, श्योर, मैं वो आपके अकॉर्डिंगली कर लूँगा। हाँ ठीक है, परफेक्ट, ठीक, थैंक यू। ओके, सबके क्वेश्चंस हो गए? फिर 14 तारीख से शुरू करते हैं, बाकी आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाएंगे 13 तारीख तक। ठीक है, तब तक पेशेंस रख लीजिए, मैं शेयर कर देती हूँ शेड्यूल अभी चैनल पर। ठीक है, चलिए, किसी का क्वेश्चन नहीं बचा ना? अभिषेक, आपका कुछ बचा है क्या? नो मैम, नो क्वेश्चन। ओके परफेक्ट। ओके एवरीवन, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं फिर 14th को। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।